ए आर रहमान जी से मिले आप? फिर मैंने मेरा वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स उन्हीं के साथ है। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया बात है, हाँ, रे जिया मैनिफेस्टेशन है यार। मैनिफेस्टेशन। जिया जिया रे जिया हो। कैसे मिला नीति आपको ये गाना? तो ऐसे ही हुआ कि फिर जब से बचपन से मैनिफेस्टेशन होती थी ना, वो कहीं ना कहीं वो भेजी थी दुआ, वो ऊपर चली गई थी दुआ मेरी। और मेरी बहनों को भी पता था कि मैं कितनी क्रेज़ी हूँ रहमान सर के म्यूज़िक के लिए। एक दिन था कि शक्ति बॉम्बे में वो ना परफॉर्म करी थी टेरेंस के टीम, मतलब टेरेंस की कंपनी में थी, डांस कंपनी में। तो वो लोग न्यू ईयर पे परफॉर्म करे थे बॉम्बे में कोई कॉन्सर्ट। वहाँ नेली फटाडो आई हुई है और ए आर रहमान है और एक दो और आर्टिस्ट थे। तो शी वॉज डांसिंग इन द ग्रुप विद दैट। उसने मुझे फ़ोन किया, दीदी रहमान सर है यहाँ पे, मैं कहा साउंड चेक सुना दे। तो ऐसे करके मैंने उससे साउंड चेक सुना। ये दिसंबर की बात है। ऐसे कि हम और मैं ना वो कुछ कुछ बीच में बोल रहे नो 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 लेट्स डू इट अगेन ये, और वो उसने लगाया हुआ 1 घंटा और मैं साउंड चेक सुन रही हूँ ऐसे। मुझे उसी में इतना बता रहा हूँ, मैं रोई जा रही हूँ कि मेरे को सर से कभी तो मिलना होगा तो मैं पागल हो जाऊँगी, ऐसे था। और 6 मंथ्स के बाद जब तक मैं मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी और एक रियलिटी शो जीत चुकी थी, तो जिन्होंने वो शो जो रहमान सर को मैनेज करते थे, उन्होंने ऐसे ही मुझे बोला कि तुम वो पॉपस्टार वाला शो जीती थी ना। मैं हाँ, हम लोग ना न्यू सिंगर्स का ऑडिशन ले रहे हैं फॉर ए आर रहमान टूर, तो आप ऑडिशन दोगे उसके लिए? मैंने कहा यस सर ज़रूर। हम ऐसे वो इन ऑर्बिट में मूवी देख के वो निकले और हम मूवी देखने जा रहे हैं, मैं शक्ति मुक्ति, रात में 10 बजे का शो। वो कह रहे यू आर नीति राइट, तुम उस शो में थी ना? हाँ, तो मुझे वो अपना कल ऑडिशन भेजो ना, ऐसे करके। तो मैं जल्दी गई, एक सीडी प्लेयर था, फिर जाके 4-5 गाने, गुरु पिक्चर तब रिलीज़ हुई थी, तो मैंने मैया मैया, बरसों रे मेघा मोगा मेघा, ऐसे ये सारे गाने जल्दी से सीडी में रिकॉर्ड करे। और तब तो अकल भी नहीं थी ज़्यादा, जितनी जो समझ थी वो रिकॉर्ड करके उनको भेज दिया। फिर उसके बाद 1 महीना हो गया, कुछ कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। फिर एक दिन मैं आसमा बैंड में, जिस बैंड में थी, हम लोग नेपाल जा रहे हैं शो करने, और फिर एकदम से ना हम लोग दिल्ली लैंड करते हैं, तो बॉम्बे दिल्ली काठमांडू ऐसे फ़्लाइट थी। तो फ़ोन ऑफ होता है जब आपको, जैसे ही ऑन किया ना तो मैसेज था, हे ए आर लाइक्स योर वॉइस, यू आर ऑन। ऐसे, और मैं मतलब मैं ऐसे कांपने लग गई क्योंकि कैसे हो रहा है अभी, कैसे होएगा अभी, मैं रहमान सर से मिलूंगी तो मैं गिर नहीं जाऊंगी, मैं गाऊंगी कैसे उनके सामने, ऐसे ये सब पूरी मिक्स्ड फीलिंग्स। और ऐसा लग रहा था कि या तो मैं धरती ऊपर आ गई आसमान, ऐसे वाली फीलिंग हो रही थी। जाके मेरे मम्मी पापा को बताया, सिस्टर्स को बताया, सब चिल्ला रहे हैं ऐसा। फिर मैं फाइनली उनके साथ, फिर मैं सीधा ही अमेरिका जाती हूँ, मतलब उनके साथ 1 महीने के US टूर पे जाती हूँ सीधा ही। अच्छा, मिले भी नहीं पहले? मैं मिली नहीं रिहर्सल्स में क्योंकि सर नहीं आ पा रहे थे, पर उनकी जो टीम थी वो पूरी रिहर्सल हो रही है। और उसके बाद हम सीधा US जाते हैं और सीधा फर्स्ट शो पे मैं रिहर्सल पे उनको मिलती हूँ। और वहाँ पे सर खड़े हुए हैं और वहाँ ना इतना ठंडा AC, एक तो बड़े बड़े अरीनाज में, और मैं माय गॉड ऐसे काँप रही हूँ। और सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर के पैर छूने हैं, कि सर को ऐसे प्रणाम करना है, कि लेट जाना है, कि पूरा लेट जाऊँ मैं। मगर लेटने वाली फीलिंग थी, पर मुझे लगा लोग क्या ही सोचेंगे, ये लड़की मुझे वापस ही ना भेज दें, बोले कैंसिल इसका वीज़ा, ये पागल वो आती लड़की। लेट गई, देखो। लेट गई। फिर सर को ऐसे बोल के, और फिर मेरी आवाज़ ही निकली, ऐसे ऐसे हो रहा है। और शाम को गाना है और मैं, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सिंगर्स हु वाज सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर। तो उन्होंने मुझे ऐसे लपेट के कोई कपड़े वपड़े, और धीरे 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 वो ऐसा बड़ा सा क्लॉथ हो जाता था स्टेज पर, बीच में मैं इतनी सी ऐसे मैया मैया गा रही हूँ, और ऐसे था। वहाँ से ऐसे शुरुआत हुई थी। और फिर मुझे डर लग रहा है कि सर सुनेंगे, वो क्या बोलेंगे, क्या कर रही है शो में। फिर धीरे धीरे सर ने जब ऐसे कर दिया, वेरी नाइस, ये वो, फिर धीरे धीरे मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला, मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी बात है कि मेरे जैसे नए सिंगर को सर ने चांस दिया, और मैं वो भूल नहीं सकती वो बात। मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई इतनी बड़ी शख्सियत एक नए टैलेंट को चांस देना। ये चांस के लिए ही तो हम लोग आते हैं यहाँ मुंबई, वो चांस ही करेक्ट इंसान के साथ मिल जाए जो आपको गाइडेंस दे दे। फिर तब से वो इतनी, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे गुरु ही हैं, वो मेरे मेंटर हैं, वो गाइड कर रहे हैं मुझे। मेरे को मेरा सब काम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, कोई भी गाना मैं गाऊँ। तो अंदर से ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा उनके लिए मुझे रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा वो है। ऐसा लगता है कि मेरी जो भी ग्रोथ है एज ए सिंगर, मैं उन्हीं को श्रेय दूंगी, कि उनकी वजह से मैं तमिल में गाने लगी और लैंग्वेजेस में गाने लग गई, क्योंकि मुझे उनका म्यूज़िक इतना पसंद था।
तेलुगु में, कहानी है यार। कन्नड़ा और फिल्म ऐसा। बननी चाहिए इसमें। हाँ नहीं ये बस अभी आप नॉर्मल हो उनके साथ? नहीं अभी भी मैं नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ। अभी लास्ट वीक पुणे में परफॉर्म करी थी उनके साथ, पर मैं नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ। जब भी सर देखे तो मुझे समझ नहीं आता, पैर छूने नमस्ते करते हैं कि छलांग मार लेनी है। बट कैसे अभी भी हमको नहीं हमको आता। तो लगता है शांत से बैठे रहते होंगे, कम बोलते होंगे, ऐसे हैं या थोड़े? सर बहुत फन है सर, मस्ती करते एक्चुअली मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, क्या चल रहा है, हाउ आर यू, और सबसे पूछेंगे। और ऑफ कोर्स उनको शो में उनको क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक तो बहुत हाई, वो उसके बारे में आपसे एक्सपेक्टेड ही है वो, कि वो आप उसमें आप नहीं टें टों कर सकते हो, दैट हैज़ टू बी ऑफ अ सर्टेन स्टैंडर्ड। कहते ए.आर. रहमान सर का शो, क्या मतलब सच में ऐसी बात है? हाँ नहीं इट्स मुझे ये लगता सारे है, म्यूजिशियन सब और काफ़ी इंटरनेशनल म्यूजिशियंस भी हैं उसमें, और तो बड़ा मज़ा यार आता है। बहुत बड़ी बात है यार। मैं कभी कभी ना म्यूजिक शो होस्ट करता हूँ या कभी कुछ होता है तो कभी कोई गाना गाता है, जैसे अभी शान सर हमारे जज है, तो शान सर गाना गाता है। अभी विशाल सर आए थे फॉर सम प्रमोशन, तो उन्होंने गाना गाया और उन्होंने जब गाया ना तो मैं तो अरे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। देन ही वॉज वेरी पिस्ड ऑफ कि नहीं यार वो स्केल नहीं था, ये स्केल नहीं था। तो क्या होता है ना, एक आम आदमी हमको तो लगता है कि वाह सही है, लेकिन जो म्यूजिकल आदमी होता है उसको इतनी बारीकी भी इतनी खल जाती है कि नहीं यार वो सही नहीं है, वो लोग सुनेंगे तो नहीं मज़ा आएगा। लेकिन एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं चलता। इतने सारे लोगों के बीच गाना, इतने सारे लोगों के साथ गाना, न जाने कितने वायलिन वाले होंगे, कितने फ्लूट वाले होंगे, क्या कैसे मैनेज करते हैं? इतनी प्रैक्टिस होती है? बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और एक माइंडसेट ही अलग चाहिए होता है। जैसे अगर आप एक एक्टर हो तो एक अलग माइंडसेट चाहिए, अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपका माइंडसेट ही वो हो जाता है कि मैं जहाँ भी हूँ मुझे कुछ मोमेंट है तो वो कैप्चर करना ही है, वो आपका माइंडसेट है। तो ऐसे ही सिंगर्स का माइंडसेट ये हो जाता है कि जब भी आप गा रहे हैं उसमें इतना प्यार और वो घुला ही हो और सुर पक्के लगे, वो प्रैक्टिस वो रहता ही है, वही तरह से तैयारी करनी पड़ती है। वाह।